दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब मज़े में होंगे और अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मर्डर का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा कि मिसेस शर्मा ने देखा कि मिस्टर शर्मा कुर्सी पर बैठे थे और उनकी मौत हो चुकी थी और उनके बड़े बेटे आलोक ने पुलिस को बुला लिया था। अब आगे पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की तो सबने कहा कि संजय घर पर आया था और उसका और हमारे परिवार का एक पुश्तैनी ज़मीन को लेकर केस चल रहा है। आज वो घर पर अपने बेटे के साथ पापा से बात करने आया था, लेकिन हमें ये भी पता नहीं चला कि वो लोग कब यहाँ से चुपचाप निकल गए और ना ही हमने कोई चीख चिल्लाहट की आवाज़ सुनी। ये सब सुनकर तो किसी का भी सीधा शक संजय और उसके बेटे पर ही जाएगा। तो पुलिस ने सीधा संजय के घर पर रेड मारी और संजय और मुकुल को अरेस्ट कर लिया। उनसे पूछताछ की गई कि उन्होंने ये कत्ल कैसे किया, लेकिन वो एक ही बात पर अड़े हुए थे कि उन्होंने ये कत्ल नहीं किया, बल्कि जब वो घर से निकले तब शर्मा जी बिल्कुल ठीक थे। इतनी पूछताछ करने के बाद भी एक ही बात बोलने पर पुलिस को भी लगने लगा कि शायद ये लोग सच ही बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने संजय को कस्टडी में ही रखा और उसके बाद दूसरे एंगल खंगालने शुरू किए। पुलिस ने मिस्टर शर्मा के बड़े बेटे आलोक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछा गया कि क्या उस दिन तुमने कोई भी ऐसी चीज़ नोटिस की थी जो नॉर्मल डेज से अलग हो या कोई 6 बजे के बाद घर में आया हो। तो आलोक ने बताया कि ऐसा तो कुछ नहीं था, बस उस दिन आनंद जी घर पर आए हुए थे, लेकिन वो 2 बजे ही आ गए थे। फिर पुलिस ने पूछा कि घर में मिस्टर शर्मा का घर वालों से बर्ताव कैसा था, या फिर कभी मिस्टर शर्मा की किसी से लड़ाई या बहस हुई थी। तब आलोक ने बताया कि एक बार वरुण घर पर अकेला था और बाकी सब एक फंक्शन में बाहर गए हुए थे। जब सब वापस आए तो देखा कि वरुण और उसके कुछ दोस्त हमारे घर पर ड्रिंक और स्मोक कर रहे थे। ये देखकर पापा को बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने वरुण को और उसके दोस्तों को खूब पीटा था। तब वरुण ने पापा से खूब बहस की थी कि आपने मेरे दोस्तों के सामने मुझ पर हाथ कैसे उठाया। तब से दोनों के बीच में थोड़ी खटास आ गई थी। ये सुनकर पुलिस ने वरुण को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला लिया और उससे पूछा कि तुम्हारे अपने पापा के साथ रिलेशन कैसे थे। पहले तो वरुण रोने लगा और वो बोला कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, उनके कातिलों को जल्द से जल्द ढूंढो। पुलिस ने कहा कि जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने मारा था तब तो तुम्हें प्यार नहीं बल्कि नफरत आई थी। वरुण सोचने लगा कि इनको ये सब कैसे पता चला। फिर बोला कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने पिता का ही कत्ल कर दूं। और वो ये समझ गया था कि पहले आलोक भैया ही यहाँ पर आए थे, उन्होंने ही ये सब पुलिस को बताया है। तो वो बोला कि आलोक भैया ने आपको ये नहीं बताया कि ऐसी ही बहस उनके साथ भी और पापा के बीच में हुई थी जब वो एक लड़की को घर पर ले आए थे। तब पापा ने उनको भी खूब मारा था और गुस्से में आकर आलोक भैया ने पापा का फ़ोन तोड़ दिया था। अब ये सुनकर पुलिस भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि इस केस का कोई क्लू मिलता नज़र नहीं आ रहा। फिर पुलिस ने मिसेस शर्मा को बुलाया, लेकिन वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। फिर भी उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें कुछ पता हो, लेकिन उन्होंने यही बोला कि हो ना हो ये ज़रूर संजय का ही काम है। इसके अलावा अनीता जी ने कुछ नहीं बताया। मिस्टर शर्मा का सोसाइटी में हाई प्रोफाइल स्टेटस था, क्योंकि वो काफ़ी चैरिटी के काम किया करते थे। काफ़ी लोगों की मुश्किल समय में उन्होंने मदद भी की थी, इसलिए सोशल मीडिया पर भी उनके लिए आवाज़ें उठने लगी। जस्टिस फॉर मिस्टर शर्मा ट्रेंड करने लगा और इसकी वजह से वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को प्रेशर में आकर एक स्पेशल इंक्वायरी फोर्स गठित करनी पड़ी ताकि इस राज का पर्दाफाश जल्द से जल्द हो सके। इसके बाद क्या हुआ
क्या ये फोर्स असली कातिल का पता लगा पाई? ये जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 3। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't